हेलो एवरीवन, आज हम लोग वैक्सीन ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पीएसएम का। वैक्सीन होते क्या हैं? वैक्सीन एक मेडिकल स्ट्रैटेजी है जो कि कंट्रोल करती है इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को ओवर द लास्ट डेकेड और ओवर अ सेंचुरी। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है कि अगर किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को अगर प्रिवेंट करना है तो हमें उसके लिए वैक्सीनेशन यूज़ करनी होगी। एंड वैक्सीनेशन की वजह से एवरी ईयर 2 से 3 मिलियन लाइव्स को हम बचा सकते हैं। मतलब 2 से 3 मिलियन बच्चों को या एडल्ट्स को हम बचा सकते हैं। लाइक कोविड की वैक्सीन थी, या बीसीजी की वैक्सीन होती है, रुबेला वैक्सीन होती है, इसी तरह से अलग अलग और बहुत सारी वैक्सीन्स हैं। तो इनकी वजह से हम हर साल 2 से 3 मिलियन बच्चों को या एडल्ट्स को बचा सकते हैं, लाइव्स को बचा सकते हैं। अब वैक्सीन्स होती क्या है? वैक्सीन्स इज़ एन immunobiological substance designed to produce specific protections against a given disease। किसी भी डिजीज़ के लिए दिया हुआ इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिज़ाइन किया हुआ टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन बनाना बॉडी के अंदर। दैट इज़ अ इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज़। अभी वैक्सीन बनती कैसे है, वो प्रिपेयर कैसे की जाती है? तो वो या तो लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, या वो किल्ड होना चाहिए, वो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव और अ किल्ड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, या उसका निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, या उसका टॉक्सिन होना चाहिए। टॉक्सिन मतलब जो जिसकी वजह से वो हमको डिजीज़ कॉज करेगा, जो लिक्विड वो हमारी बॉडी में डालेगा। मीन्स व्हेन अ मॉस्किटो, जब हमको मॉस्किटो काटता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, और वो टॉक्सिन्स ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू ब्लड, एंड दे रीच टू द लिवर, एंड वेरियस थिंग्स आर हैपन। सो दिस इज़ द ट्रैक। टॉक्सिन्स होने चाहिए, या फिर कम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल। या तो वो ज़िंदा होना चाहिए, या वो किल्ड होना चाहिए, उसका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, टॉक्सिन्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पहली वैक्सीन है लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का मतलब होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बीसीजी वैक्सीन, मेजल्स वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है ये लाइव और वाइल्ड ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है। लाइव वैक्सीन्स आर मोर पोटेंट इम्यूनाइजिंग एजेंट्स दैन द किल्ड वैक्सीन, एंड ये इनका जो असर है ये बहुत फास्ट रहेगा। लाइव ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज इन अ होस्ट। मतलब जब आप लाइव वैक्सीन किसी को दोगे तो उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म को आप डायरेक्टली डाल रहे हो, और वो ऑर्गेनिज्म उस होस्ट के अंदर जाने के बाद में मल्टीप्लाई होने वाला है। लाइव वैक्सीन्स हैव एन एंटीजेनिक कंपोनेंट्स। उनका एक एंटीजेनिक कंपोनेंट भी होगा, एंड दे आर एंगेज्ड सर्टेन लाइव वैक्सीन इंगेज सर्टेन टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। वो सर्टेन टिश्यू ऑफ द बॉडी को ही टारगेट करेंगे, किसी भी एक मतलब किसी भी एक पार्ट ऑफ द बॉडी को ही वो टारगेट करेंगे। सेकेंड वन इज़ दी inactive or a killed vaccine. Inactive vaccines are produced by growing virus or a bacteria in a culture medium and then inactivated them with a heat or a chemicals। मतलब ये है कि आपको जो बैक्टीरिया और वायरस आपको जिससे रिलेटेड आपको डिजीज़ बनानी है, जिससे रिलेटेड आपको वैक्सीन बनानी है या डिजीज़ होने वाली है, तो आपको उस बैक्टीरिया और वायरस को कल्चर करना पड़ेगा इन अ लैब, और बाद में जब वो एक्टिव हो गए तो एक्टिव होने के बाद में आपको केमिकल या हीट दे के, लाइक फॉर्मेलिन देकर आपको उनको इनएक्टिव करना है। मतलब आपको उनको मार देना है वहीं पे, और फिर वो मरे हुए जो है उनको आपको बॉडी में इंजेक्ट करना है होस्ट की, एंड वहाँ पे जाने के बाद में वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वहाँ पे वो एक एक्टिव इम्यूनिटी बनाएंगे। They are usually safe and less efficient than the live vaccines. Killed vaccines usually required primary series of 2 to 3 doses of vaccine to produce an adequate antibody response, and in most cases booster injections are required। मतलब हमको लाइव वैक्सीन के अंदर सिर्फ एक डोज में काम हो जा रहा था, लेकिन किल्ड वैक्सीन में 2 से 3 डोजेस देने पड़ेंगे, एंड वो 2 से 3 डोजेस को हम बोलेंगे बूस्टर इंजेक्शंस।
Okay, now the next vaccine is the subunit vaccine. Subunit vaccines are a vaccine can may be a single or a multiple antigenic components of a microorganisms. They are capable of stimulating a specific immune response sufficient to protect from the relevant pathogen infection or from the clinical manifestation of a disease. They are divided into they are subdivided like toxins. First is the certain organism producing exotoxins like diphtheria and tetanus bacilli. Tetanus is a well-known इंजेक्शन और अ वेल नोन डिजीज़ जो हमको सबको पता है कि 0.5 ml ऑफ टिटेनस हमको देना पड़ता है अगर हमको मतलब किसी भी तरह का कोई कट होता है या फिर किसी भी तरह की कोई इंजरी होती है तो टिटेनस हमको देना होता है. The toxins produced by these organisms are detoxicated and used in a preparation of vaccine. Protein vaccine. First is the protein vaccine in cases immunization with a single protein or a combination of a protein from a pathogen is sufficient to stimulate a protective immune response against a particular organism. The approach of a protein-based vaccine is appropriate. मीन्स प्रोटीन वैक्सीन हमें कब देना है कि हम प्रोटीन वैक्सीन में क्या करेंगे, एक प्रोटीन यूज़ करेंगे या एक से ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे फॉर अ पैथोजन सफिशिएंट टू स्टिमुलेट और प्रोटेक्ट उस पैथोजन को उस पैथोजन को हमको प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमको बॉडी को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट दैट पैथोजन that particular microorganism, and that is the protein based vaccination. Next is the recombinant protein vaccine. Development of the combinant deoxyribonucleic acid, that is the DNA technique, has made possible the expression of a protective protein antigen and a heterologous expression system such as E. coli, yeast, mammalian cells and bacterovirus. इस तरह की सारी वैक्सीन्स हैं. नाउ द कम्बिनेशन, if more than one kind of a immunizing agent is included in a vaccine, it is called as a mixed or a combined vaccine. मतलब एक से ज़्यादा अगर हम immunizing agents को अगर combine कर दे रहे हैं और उसको एक से ज़्यादा अगर हमको बैक्टीरिया या वायरस जिनको मारना है तो अगर वो एक से ज़्यादा है तो उसमें हमको जो इम्यूनाइजिंग एजेंट उसमें डालना होगा, अगर वो एक से ज़्यादा है वैक्सीन के अंदर तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड और अ कंबाइंड वैक्सीन. द एम इज़ टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूस द कॉस्ट मिनिमल एंड द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ द पेशेंट विद द हेल्थ केयर सिस्टम. मतलब ये है कि अगर हम एक बंदे में अगर पोलियो की वैक्सीन में हमें देनी है, यानी अगर हमको डिप्थीरिया की वैक्सीन भी देनी है और टिटेनस भी देना है, मतलब ओटी वैक्सीन अगर हमको देनी है तो डिप्थीरिया के लिए वो अलग आएगा हमारे पास इंजेक्शन लेने एंड टिटेनस के लिए वो हमारे पास अलग आएगा. तो हमने पेशेंट का जो कांटेक्ट है हेल्थ केयर सिस्टम से वो थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना है. दूसरा उसका कॉस्ट रिड्यूस करवाना है कि भाई वो अलग अलग दो इंजेक्शन्स के लिए दो वैक्सीनेशंस के लिए अलग अलग कॉस्ट पे करेगा. तो हमने उसका एक तो पहली चीज़ उसको सिंप्लीफाई करना है हर चीज़ को, दूसरी चीज़ हमने उसके कॉस्ट को रिड्यूस करवाना है, मिनिमाइज़ करना है, नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स विद दी हेल्थ केयर सिस्टम उसका रिड्यूस करवाना है, रिड्यूसिंग द स्टोरिंग कॉस्ट. मतलब जब हम डिप्थीरिया की भी वैक्सीन को रखेंगे और टिटेनस की भी वैक्सीन को रखेंगे तो वहाँ पे मतलब हम स्टोरेज कॉस्ट बढ़ा रहे तो वो भी हम कम कर सकते हैं. इम्प्रूविंग टाइमलाइन ऑफ द वैक्सीन को भी हम कम कर सकते हैं. Then the facilitating the addition of the new vaccine into the immunization program. The following are the known combination like the diphtheria and pertusing tetanus. Then the DPT vaccine, मतलब यहाँ पे 3 वैक्सीन इस्तेमाल की गई है एक साथ. Then the OT vaccine, then the DP vaccine, then the DPT and
typhoid vaccine, then MMR vaccine, that is a measles, mumps and the rubella vaccine, and DPTP, that and the this vaccine, that is a DPT plus inactivated polio वैक्सीन. सो ये सब कुछ था वैक्सीनेशन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे BCG वैक्सीनेशन के बारे में. होप सो यू लाइक दिस वीडियो.